वासु, मैं पिछले फ्राइडे वाटर किंगडम गया था और मुझे इस बार भी जाना है, तो क्या सब लोग मेरे साथ चलेंगे? वासु, मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी, मुझे पता चला कि तुम कुछ बातें कर रहे हो, पर रूम में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। फिर क्या बोल रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि मैं इस वीकेंड वाटर पार्क जा सकता हूँ क्या कि नहीं। और अच्छा, साथ में ये सोचा था कि मैं किसके साथ जाऊँ। किसके साथ जाऊं? मतलब तुम प्लान कर रहे थे हाँ जी। अपने आप से बोल बोल के? हाँ जी। यहाँ मैं ये बात पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा सेल्फ टॉक करता है लेकिन उस सेल्फ टॉक का मकसद पूछने पर वो प्लानिंग बताता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मेरे पास कोई बोलने के लिए है ही नहीं तो मैं किससे बोलूं, तो जरूर हम पेरेंट्स को अवलोकन करने की जरूरत है। हाँ वासु, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्लान कर रहे थे। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हर एक को प्लान करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। और उसके लिए बहुत सारे लोग लिख के प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स से फोन पे बात करके, सामने बैठ के बात करके, डिस्कस करके प्लान करते हैं, और बहुत से लोग लाउड थिंकिंग करके भी प्लान करते हैं। तो अभी जो आप कर रहे थे उसे कहते हैं लाउड थिंकिंग प्लानिंग, और इसे बहुत सारे लोग सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आप सेल्फ टॉक समझ गए मतलब? हाँ, क्या बताओ? सेल्फ टॉक का मतलब होता है अपने आप से बड़बड़ाना। अपने आप से बात करना। बड़बड़ाना इज अ नेगेटिव साइन, बड़बड़ाना एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। बात करना इज अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। तो आप सेल्फ टॉक कर रहे थे। अब दिक्कत पता है कहाँ आती है? कहाँ आती है? जब बच्चे ये सेल्फ टॉक इसलिए करने लगे क्योंकि उनके पास कोई शेयरिंग करने के लिए है ही नहीं। राइट। दिक्कत तब आती है जब उनका कोई फ्रेंड ना हो, दिक्कत तब आती है जब उनके कोई भाई बहन ना हो, दिक्कत तब आती है जब उनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, कोई दादी, नानी, बुआ, चाची, मौसी साथ में ना हो। ऐसे केसेस में जो बच्चे खुद से बात करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो उनके अंदर की घुटन है जो बाहर निकल रही है। लेकिन अगर बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, रीजन ये है कि वो प्लान कर रहे हैं, then it's a wonderful thing। अब बात समझ रहे हैं? हाँ। अब सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी कि सेल्फ टॉक करने के लिए वर्किंग पेरेंट्स हैं, कोई भाई बहन नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं मोस्टली। दिक्कत ये है कि आजकल घरों में एक या दो ही बच्चे होते हैं। दिक्कत ये है कि जॉइंट फैमिली आजकल होती ही नहीं। दिक्कत ये है कि किसी को किसी के साथ बैठने का टाइम ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है। तो हम धीरे धीरे अपने हर एक एपिसोड में इन सारी प्रॉब्लम्स का हल भी ढूंढेंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम वर्किंग पेरेंट्स पे करेंगे। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस सेल्फ टॉक के कुछ पॉजिटिव रीजंस भी हैं? पॉजिटिव रीजन भी है? हाँ जी। देखो, आजकल का जमाना प्रेजेंटेशन का है। सब लोग कहते हैं ना, जैसे हमने एक एपिसोड किया था उसमें मैंने कहा था कि जो बच्चे बहुत विटी होते हैं, बहुत बोलते हैं, वो हर महफिल की शान होते हैं, कहा था ना। उसके साथ साथ सब लोग ये मानने लग जाते हैं कि आजकल का जमाना एक्सट्रोवर्ट्स का है। एक्सट्रोवर्ट्स माने जो पटाख से अपने मन की बात बोल सके, ठीक है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट होना ही जरूरी नहीं है, जरूरी इंट्रोवर्ट होना भी है। अब इंट्रोवर्ट होने का मतलब समझते हो? नहीं तो आप पूछा करो। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है अपने अंदर ही अपनी बातों को समझना और अपने मन की बात कभी किसी से नहीं शेयर कर पाना बिकॉज ऑफ शाइनेस, ठीक है। एक तो यह है कि मेरा मन नहीं है अपने मन की बात किसी से कहने का। एक तो यह है कि मैं अपने मन की बात क्यों बताऊं, ये मेरे मन का सीक्रेट है, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। और एक ये है कि मैं बताना तो चाहता हूं पर मुझे शर्म आती है बताने में, मेरे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, तो ये दिक्कत है। और इंट्रोवर्ट होने के भी बहुत सारे फायदे हैं। अम्मा, इंट्रोवर्ट होने के क्या फायदे? सब लोग तो बोलते हैं अपनी बात बोलो, अपनी बात बोलो। अपनी बात बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन सारे लोग बोलते ही रहेंगे तो सुनेगा कौन? हाँ, ये बात तो है। जितना बोलने वाला इम्पोर्टेंट है उतना सुनने वाला भी तो इम्पोर्टेंट है मेरे गोपू। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं होगा तो वो एक अच्छा पोएट नहीं हो सकता।
अगर इंट्रोवर्ट नहीं होगा तो साइंटिस्ट नहीं हो सकता। अगर इंट्रोवर्ट नहीं होगा तो वो कुछ भी प्लान नहीं कर पाएगा, कुछ भी डिजाइन नहीं कर पाएगा, कुछ भी कला से रिलेटेड। मान लो किसी को कोई बहुत अच्छी राग बनाना है, कोई बहुत अच्छी धुन बनानी है, कैसे बनाएगा? जब तक कि वो अपने आप से बात नहीं करेगा, अकेले बैठ के नहीं सोचेगा। तो इंट्रोवर्ट होना भी बहुत जरूरी है। और पापा तो कहते ही हैं कि अपने साथ बैठो। हम जमाने के साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठेंगे तो अपनी कमियां देख पाएंगे, अपनी खूबियां देख पाएंगे। तो इंट्रोवर्ट होने के बहुत सारे फायदे हैं। अम्मा, मैं इंट्रोवर्ट होने के फायदे तो समझ गया, लेकिन मैं भी तो सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे भी पेरेंट्स वर्किंग हैं, मैं भी तो अपने आप से बातें करता हूँ। तो क्या नेगेटिव निशान है या पॉजिटिव निशान है? सिंगल चाइल्ड होना या दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होना ये नेगेटिव निशानी नहीं है। जो है सो है, हमें हर चीज को पॉजिटिवली देखना चाहिए। ठीक है। अब रही बात सेल्फ टॉक की, तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपके केस में सेल्फ टॉक इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि आप प्लान कर रहे हो। अगर आप अकेलापन महसूस करके बात करते हो तो गड़बड़ है। अच्छा वासु, एक बात बताऊं? बताओ। आप तो जानते हो आपकी अम्मा भी सिंगल चाइल्ड है। हाँ। ठीक है। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मा नॉन वर्किंग है, वो तो घर पे ही रहती थी, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बेड पे 3-4 पिलोज रख लेती थी। हैं? हाँ, और एक लकड़ी का स्केल रखती थी और खुद को समझाती थी जो मैम ने क्लास में पढ़ाया। हाँ, और जब समझ में नहीं आता था तो खुद की टीचर बनती थी और उन तकियों को स्टूडेंट बना के उनकी स्केल से पिटाई करती थी और कहती थी समझ में नहीं आ रहा जो मैं बता रही हूँ, चलो मैं फिर से समझाती हूँ। और मैं फिर से खुद से अपना चैप्टर जोर जोर से बोलती थी और कहती थी अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो मैंने सेल्फ टॉक करके अपने स्कूल के सिलेबस को ही जोर जोर से बोलना शुरू किया था और उस पिलो को समझाती थी। और जब खुद को समझ में नहीं आता था तो पिलो से कहती थी तुम्हें समझ में नहीं आया, एक बार से फिर से समझो। तो सिंगल चाइल्ड अगर भगवान ने हमें बनाया है तो इसका हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करके और इसका कुछ अच्छा सोचना चाहिए। अब है तो है, ठीक है। जैसे आपके केस में आप सेल्फ टॉक अगर प्लानिंग के लिए कर रहे हो, इट्स वंडरफुल, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई है नहीं, तब ये चिंताजनक बात है। तो तुम्हारे तो बहुत सारे भाई बहन हैं, पूरा आश्रम परिवार है, तुम्हारे साथ खेलने के लिए ढेर सारे लोग हैं। किसके घर में डक्स भी होती हैं, किसके घर में ढेर सारी बर्ड्स भी होती हैं, किसके घर में 13 गाय भी होती हैं। तो तुम्हारे पास तो मौका ही नहीं है अकेले रहने का, डोंट यू थिंक सो? तो हम आज की बातचीत यहीं पूरी करते हैं। और मैंने शुरू में कहा था ना, हम अपना नेक्स्ट एपिसोड किस पे करेंगे? बताइए किस पे करेंगे? वर्किंग पेरेंट्स पे। हाँ, वर्किंग पेरेंट्स पे करेंगे। उनकी भी कोई समस्याएं हैं और उनके बच्चों की समस्याएं कैसे सॉल्व करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ऑन वर्किंग पेरेंट्स ऑन आवर शो पेरेंटिंग द इंडियन वे।